पल्स ऑक्सीमीटर सभी जानते हैं कि पल्स को लेने के काम में आता है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन बताता है। आप ये जानते होंगे कि ऑक्सीजन का सैचुरेशन वो ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन का सैचुरेशन बताता है। हाँ, है कुछ ऐसा ही, पर ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है इसको बताता है। पल्स ऑक्सीमीटर में दो तरह की लाइट्स यूज होती हैं, एक रेड लाइट और एक इंफ्रारेड लाइट। इंफ्रारेड लाइट ऑक्सीजन जो होती हैं, हमारे ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इंफ्रारेड लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए इस डिवाइस में इंफ्रारेड लाइट का उपयोग किया जाता है। पल्स ऑक्सीमीटर की खोज की किसने? ताओको अयोयागी नाम के एक साइंटिस्ट रहे जापान में, उन्होंने इसकी खोज की। और इसके साथ साथ कुछ और तथ्य हैं इसके बारे में जो हमें जान लेने चाहिए, ये तो आपने जान लिया। दूसरी बात यह है कि पल्स ऑक्सीमीटर जो है यह वेरी कर सकता है अलग अलग लोगों में, जैसे कि हमारे बॉडी पर जो स्किन का कलर है वो पिगमेंट के कारण अलग अलग होता है। पिगमेंट का नाम है मेलानिन, और मेलानिन ही अलग अलग जगह पर अलग अलग देशों के लोगों में अलग अलग पाया जाता है स्किन कलर के हिसाब से। तो जहाँ पर पिगमेंट ज़्यादा होता है, जैसे साउथ इंडिया में देख लें आप, या फिर अफ्रीका के देशों में, और ये पिगमेंट जितना ज़्यादा होता है उतना ही पल्स ऑक्सीमीटर की एक्यूरेसी में अंतर आ जाता है। यानी कि अंतर ज़्यादा तो नहीं आता है, पर 2 से 5% का अंतर आता है। वो भी स्वस्थ व्यक्तियों में अंतर कम होता है, अस्वस्थ व्यक्तियों में अंतर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इंफ्रारेड लाइट को जो मेलानिन होता है, जो पिगमेंट है स्किन का, वो एब्जॉर्ब कर लेता है और वो तो कम एब्जॉर्ब करता है। और ख़ास करके इसकी जगह पर हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन की कमी जब ब्लड में पहले से ही रहती है, तो हाइपोक्सिया में जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, यानी कि जिस हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल नहीं हैं, वह रेड लाइट को ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर लेता है, और इधर मेलानिन जो है वह स्कैटर्ड ज़्यादा कर देता है, यानी कि इंफ्रारेड लाइट को बिखराव ज़्यादा कर देता है। इन रेड लाइट और इंफ्रारेड लाइट दोनों के असंतुलन से ये बायसनेस खड़ी हो जाती है कि उसकी एक्यूरेसी में, एफिकेसी में और रीडिंग की एफिकेसी में खास करके ये अंतर आ जाता है। और यह अंतर अगर आ रहा है, पल्स ऑक्सीमीटर सही नहीं काम कर रहा। फिलहाल अब एडवांस्ड लेवल के पल्स ऑक्सीमीटर आ चुके हैं जो इस दुविधा को भी दूर कर दे रहे हैं। फिर भी अगर ऐसा नहीं है तो डॉक्टर्स या मेडिकल प्रैक्टिशनर एक दूसरी विधि का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम ABG कहते हैं, आर्टेरियल ब्लड गैस। इसमें हमारे ब्लड का कुछ हिस्सा ले लिया जाता है और फिर उस हिस्से में जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं उनका प्रेशर कितना है ये मापा जाता है। यानी कि एक हिसाब से PaO2 और SaO2 दोनों नापा जाता है, यानी प्रेशर इन आर्टेरियल ऑक्सीजन एंड सैचुरेशन इन आर्टेरियल ऑक्सीजन, दोनों को माप करके कंफर्म कर लिया जाता है।